अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का मैथ शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे और 1.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें फैक्टर्स जो हैं वो आपको आते होंगे तो आप उसका शुरू वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये 12 है, 12 को हम 1 से डिवाइड करें, 12 1 ज़ा 12 आता है, और 12 को 2 से डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 3 4 ज़ा 12। ये नीचे क्रॉस का मतलब है 0 हमारे पास बचा है, और इसके बाद 6 2 ज़ा 12, फिर 12 1 ज़ा 12। अब इसमें नोट करें सबका रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब इसको आप देखें, आप इन सब को कम्प्लीटली डिवाइड किया है। 1 ने भी कम्प्लीटली डिवाइड किया, 2 ने भी, 3 ने भी, और 6 ने भी, 12 ने भी। किसको कम्प्लीटली डिवाइड किया? 12 को। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब इनका रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। तो अब इसको इस तरह में लिख सकते हैं, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। अब इन सब में आप देखें, ये जो 1 था और 12 था, उसको हमने लिख दिया 12 आ गया। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये भी फैक्टर है, इसका 12 का ये भी फैक्टर है, 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 ये भी फैक्टर है। इसी तरह यहाँ पे ये भी फैक्टर है 12 का, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। ये जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ ये रिपीट हो रहे हैं, इनको मैं नहीं लिखूँगी। ये सब जो हैं फैक्टर्स हैं 12 के। क्यों फैक्टर्स हैं? क्योंकि इन्होंने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर इनका 0 आया है। तो अब देखें इसका क्या मतलब है। ये आपकी बुक में फैक्टर की पेज नंबर 1 पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। कि एक फैक्टर जो है वो नंबर है, जैसे ये 1 भी ऐसा नंबर है, 2 भी ऐसा नंबर है, 3 भी ऐसा नंबर है। फैक्टर्स हैं विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली। डिविडेंड यहाँ पे क्या 12 है, उसने 12 को इन्होंने कम्प्लीटली डिवाइड किया है, लिविंग नो रिमाइंडर, और नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आपको समझ आ गई फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर की ये डेफिनेशन की भी आपको समझ आ गई। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फैक्टर्स कैसे लिखेंगे इन नंबर्स के? पहले 30 है, 30 का फैक्टर पहले तो लिखें 1, 30 ज़ा 30 हम लिख सकते हैं, फिर 2 15 ज़ा 30, फिर क्या लिखेंगे 3 10 ज़ा 30, 5 के साथ लिख सकते हैं 5 6 ज़ा 30, 10 वो रिपीट हो जाएगा लेकिन लिख लेते हैं 10 3 ज़ा। भैया आपकी मर्ज़ी है, आप लिखें ना लिखें, लेकिन अब रिपीट होना शुरू हो गया तो आप यहीं रुक जाएं। वो भी 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा, फिर इसी तरह 15 2 ज़ा 30 या 31 ज़ा 30, जहाँ रिपीट हुआ रुक जाएं। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं देख लें, ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अब इन सब को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 1 2 3 5 6 10 15 30। ये इसका है आंसर, यानी ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला है क्वेश्चन 41। 41 देखें किसी टेबल पे भी नहीं जाता, बस अपने ऊपर ही जाता है। तो इसको क्या लिखें, 1 41 ज़ा
41, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 41। बस ये इसका आंसर आ गया। अब 65 के इसी तरह हम फैक्टर्स लिखते हैं। 65 क्या होगा? 1, पहले तो 1 के साथ करना, 65 ज़ा 65 हो गया, 5 पे जाएगा, 5 13 ज़ा 65। अब इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 65 5 13, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1 के बाद 5 लिखेंगे, 5 का 13, फिर 65। ये इसका आंसर आ गया। अब 78 है ऐसे, 178 ज़ा 78, अच्छा 239 ज़ा 78, 326 ज़ा 78 और 613 ज़ा 78। अब ये भी फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं इधर वाले, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1 2 7 1 2 3 6 13। पहले पहले वाला लिख लेते हैं। 1 2 3 6 आएगा, 6 के बाद 13 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। आंसर है। अब इसके बाद 105 के हम फैक्टर्स लिखते हैं। 1 को, एक तो 1 इंटू 105 आ जाएगा, 105, और इसके अलावा ये 3 पे भी जा सकता है, 3 इंटू 35 इज इक्वल टू 105। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये दो और ये दो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। इसके ये दो भी हैं, इसके अलावा भी होंगे। अब देखते हैं 5, हाँ 5 पे भी जाएगा, 5 21 105, और इसके अलावा 7 15 105, 1 3 5 7 15 21 35 105, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद 118 आ गया। अच्छा, अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 118, 118, 2 इंटू 59, 118। इसका आंसर क्या होगा? 1 2 59 118, आंसर आ गया इसका। अब आगे आ गया 165। एक तो ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जा सकता है। 165 ज़ा 165 ज़ा, और इसके बाद है 355 ज़ा 355 ज़ा 165, और 3 के बाद है 533 ज़ा 165, और 1115 ज़ा 165। अब कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे? 1 3 5 11 15 33 55 165, ये सारे इसके आंसर हैं, इसके फैक्टर हैं। अब 220 के फैक्टर्स हम देखते हैं कौन से। पहले 1 220 से मल्टीप्लाई होगा तो 220 आएगा। फिर इसके बाद 2 110 से मल्टीप्लाई होगा 220, 2 110 से मल्टीप्लाई 220, अब 455 से मल्टीप्लाई होगा 220। इसी तरह 544 से मल्टीप्लाई होगा
20 और 10 22 से मल्टीप्लाई होगा 220। अब इसके फैक्टर्स देखें कौन कौन से हैं। 22, 44, 55, 110, 220, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल देते हैं। अब मल्टीपल्स देखें आप। मल्टीपल जैसे हम अभी 12 के मल्टीपल, 12 के बारे में बात करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये पूरा टेबल आप लिखते जाएं। अब ये नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे ये वाले, ये 12 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 का फर्स्ट मल्टीपल है, ये 12 का सेकंड मल्टीपल है, ये 12 का थर्ड मल्टीपल है, ये 12 का फोर्थ मल्टीपल है, ये 12 का फिफ्थ मल्टीपल है, ये 6 7 8, इस तरह आप हज़ारों तक मल्टीपल्स, हज़ारों लाखों तक, जहाँ तक चाहें आप मल्टीपल्स बना सकते हैं। अब देखें मल्टीपल एक्चुअली होता क्या है। मल्टीपल के बारे में हम देखते हैं क्या होता है मल्टीपल की। जैसे कि आपकी बुक में डेफिनेशन ये लिखी हुई है पेज नंबर 2 पे। अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर। अब देखें आप 12 का पहला मल्टीपल देखें, ये कैसे बना है 1 ज़ा 12। अब इसका 12 2 ज़ा 12 12, पहले भी हमने ये चीज़ की थी फैक्टर में। 12 ठहरे ये सॉरी 24 है। 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36, ये 0 आ गया। अब देखें इसकी डेफिनेशन पे आप गौर करें, उसने क्या कहा है यहाँ पे हमें। मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर। देखें ये 12 जो है ये मल्टीपल है ना, किसका मल्टीपल है, इस 12 का भी मल्टीपल है, इस 1 का भी। 24 मल्टीपल किसका, 12 का भी मल्टीपल है, इस 2 का भी मल्टीपल है। 36 किसका मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो उसने कहा कि जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे 12 इन दो नंबर्स का मल्टीपल है, इन दो का, ये 12 इन दो का मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड, वो डिविडेंड होता है जैसे 12 एक डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर, और ये दो नंबर इसके फैक्टर हैं। तो ये दो नंबर जो हैं इनका मल्टीपल ये है, और ये ऐसा डिविडेंड है जिसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसके आगे समझ, इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि ये डिविडेंड जो है ये इन दोनों 12 का भी मल्टीपल है और 1 का भी मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 12 भी इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है। अब आपको ये डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल को आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी भी नंबर का टेबल होता है उसके मल्टीपल्स होते हैं। ये फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल। अब लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का जो है ये क्वेश्चन नंबर है 2। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप 7 का तो हर किसी को टेबल आता है। 7 के मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे। 7 पहले 5 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, अब देखें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से हैं इसके। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में आप आंसर लिख दें ऐसे 7 14
21, 28, 35, ये आंसर आ गया। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है जी 7 का आप 4th मल्टीपल बताएं, क्या हुआ है वो 28 है। 7 का 10th मल्टीपल बताएं, वो 70 होगा। अब 90 जो है इसके हमने मल्टीपल्स लिखने हैं। 19 का टेबल लिख देंगे 5 तक। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95। अब इसका आंसर क्या हुआ? 19, 38, 57, 76, 95, ये आंसर है। अब 43 का मल्टीपल्स भी हमने लिखने हैं। 43 1 ज़ा लिखेंगे जो भाई कम रह गई। 43, 43 2 ज़ा, आपको अगर ऐसे ज़मानी याद नहीं, अब रफ वर्क में इनको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। 86, 43 3 ज़ा 129, 43 4 ज़ा 172, 43 5 ज़ा 215। अब देख लें इसका आंसर क्या होगा। 43, 86, 129, 172, 215, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 59 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं। 59 का बड़ा टेबल है, सोच समझेगा नहीं। 159 ज़ा 59, या 59 1 ज़ा लिखने या 159 ज़ा, एक ही बात होती है। 59 ज़ा 259 ज़ा लिख देते, बस इसी फॉर्मेट में मैं लिख दूँगी, वो पहला गलती से लिखा गया। 118, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप देखें इसका 4th भी लिखना पड़ेगा। 459 ज़ा 236 और 559 ज़ा 295। अब इसके मल्टीपल देख लें। 59 है, 118 है, 117 है, 59 3 ज़ा 59, 117 तो नहीं हो सकता, ज़्यादा बड़ा होगा। 177 आई थिंक होगा। 177 अब 236, वो ज़बान में मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाती है। 295, ये आंसर आ गया इसका, नज़र आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। राइट ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते? तो 30 से बड़ा 31 होगा, फिर उसके बाद 131 के बाद होगा 37, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। 41, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। 43, 44 45 हो जाते। 47 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। 53 भी नहीं डिवाइड होता। 61, अब बाकी से बड़े आ जाएंगे। अब देखो हमने वो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना, और 30 और 65 के दरमियान हमने लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। आप एक बात याद रख लें, इवन प्राइम नंबर जो है ना वो सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसलिए हम लिख देंगे देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 है और 50 और 100 के, सिर्फ 2 एक यूनिक प्राइम नंबर है इस जो इवन है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर, देयर इज़ नो इवन
बिटवीन 50 and 100। अब ये आप देखें नेक्स्ट, लिस्ट ऑल डाउन ऑल इवन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इवन प्राइम नेचुरल, प्राइम नंबर्स आपने बताने हैं सारे, जो नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता 2 के अलावा, तो इसका आंसर 2 ही होगा। 2 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा दूसरों पे डिवाइड हो जाते हैं। और 50 से बड़ा कौन सा, 51। 51 डिवाइड हो जाता 3 पे, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, 3 17 ज़ा 51 आ जाता है। ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर फिर ये होगा। और 55 जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा 57 भी 3 पे हो जाता है, 63 भी 3 पे हो जाता है, 65 जो 5 पे भी 5 पे हो जाएगा, और 69 भी 3 पे हो जाता है, 13 पे भी हो जाता है। इस तरह 75 भी कंपोजिट नंबर है, भी हो जाता है दूसरे नंबर। 77 भी हो जाता है, इसके बाद 81 भी हो जाता है, 81 के बाद 85। और यानी जो प्राइम नंबर्स के अलावा नंबर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। 87, फिर 91, फिर 93, फिर 95, 97 और 99, ये इसका आंसर। अब देखो, राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होल नंबर। उसने कहा कि सारे वो होल नंबर लिखें जो ना प्राइम नंबर हों या ना कंपोजिट नंबर हों। तो सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।